जय श्री राम भाई सबको। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन कोशिश करना कि पूरी देखो ताकि तुम्हें पता चल सके कि आजकल हमारे धर्म को गिराने के लिए, उसकी रूट्स को गिराने के लिए क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जिनसे हमें, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 20 अगस्त को दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में कुछ हिंदू संगठनों ने एक चर्च में तोड़फोड़ की और उस तोड़फोड़ या झड़प के दौरान एक आदमी को चोट भी पहुंची। जी हाँ, यही न्यूज हेडलाइन है जो काफी न्यूज चैनल्स, मोस्टली सभी न्यूज चैनल्स पे आजकल दिखाई जा रही है। बट आइए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और असल में ये चीज क्या थी और किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को मॉडिफाई करके आपके सामने दिखाया गया। बात 20 अगस्त की दोपहर की है दिल्ली के ताहिरपुर में, जब कुछ हिंदुओं को पता चला कि उन्हीं के पड़ोस में एक होम चर्च में हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया जा रहा था। मौके पर पहुंचे हिंदुओं ने बताया कि जब ये कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा था तो उस प्रोसेस में हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ ऐसे शब्द थे जो यूज किए जा रहे थे जो उन्हें शोभा नहीं दे रहे थे। अब ये होम चर्च क्या होती है? होम चर्च या हाउस चर्च का कोई इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बेसिकली एक जो होम चर्च होती है वो ये मान लो कि क्रिश्चियंस का कोई ग्रुप है या फिर आसपास में जहाँ किसी लोकेलिटी में क्रिश्चियंस रहते हैं, वो सारे गैदर होकर, इकट्ठा होकर किसी एक क्रिश्चियन के घर पर ऑफिशियली, मतलब सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रेयर ऑफर करें। इस चीज को होम चर्च कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट इसमें ट्विस्ट कहाँ आता है कि इंडिया के ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली, एमपी, पंजाब, इनमें देखा गया है कि होम चर्च के नाम पर कुछ ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो लोगों को होम चर्च के नाम पर मास कन्वर्शन के लिए फोर्स कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या फिर उन्हें धीरे धीरे मैनिपुलेट करते हैं। अब होता क्या है भाई कि ये लोग बेसिकली होम चर्च का प्रोपेगेंडा उन एरियाज में चलाते हैं, उन एरियाज में फोकस करते हैं जहां पर हमारे हिंदू, सिख या जैन भाई थोड़े से फाइनेंशियली अनस्टेबल हो या फिर जो मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा ही अपना चुके हो, जो अपनी रूट्स को पीछे छोड़ आए हो, या फिर जो आज की भी डेट में जो कास्टिज्म को फेस कर रहे हो, ऐसे एरियाज में बेसिकली ये टारगेट करते हैं। ये उनके सामने फाइनेंशियल ब्राइब्स को या फिर कास्टिज्म को एक मीडियम बनाते हैं और धीरे धीरे उन्हें होम चर्चेस में बुलाना चालू करते हैं। अब टाइम के साथ जैसे ही वो रेगुलरली आना चालू करते हैं, उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से करा जाता है कि धीरे धीरे उनका अपने धर्म से तो मन उठने लगता है और इनकी तरफ वो बढ़ने लगता है। धीरे धीरे टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है कि वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कन्वर्जन होम चर्चेस के द्वारा आजकल कराया जा रहा है। और बेसिकली होम चर्चेस का जो मेन मोटिव है इनका ये है, क्योंकि ये चीज ना पहले चर्चेस में होती थी, वो चीज हो जाती थी हाईलाइट। अब होम चर्चेस में किसी के घर पे कराते हैं तो इतना हाईलाइट में ये लोग नहीं आ पाते, इसलिए थोड़ा लोगों की नजर से बच के मेन हाईलाइट में, मेन बूमलाइट में ना आकर चुपके से ये काम अपना धीरे धीरे निकाल लेते हैं। पंजाब जैसे स्टेट्स में जब ये चीजें बड़े मंच पर होने लग गई, एक बड़े पैमाने पर होने लग गई, तो इस पूरे सिनेरियो से गुस्सा होकर या फिर इन चीजों से गुस्साए हमारे सिख भाइयों ने इस चीज के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करा। बट इंडिया है, डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं आकर इन लोगों को भी अपने हाथ पीछे लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक अलाउड चीज है, मतलब कि ये कोई गलत चीज नहीं है, इलीगल नहीं है। बट फिर भी इस चीज के बारे में हमें और आपको जागरूक होने की बहुत ज्यादा नीड है। इससे भी ज्यादा जो दुख की बात है, जो बेकार बात है भाई, वो ये है कि जो हमारा बॉलीवुड है वो पीके, OMG जैसी मूवीज बनाता है जिसमें ओपनली, खुले तौर पे दिखाया जाता है कि हमारे जो भारत परंपरा के जो संत हैं, जो गुरु हैं, वो धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं। बट जब एक बड़े मंच पर बीमारी को ठीक करने के बहाने एक पागलपन दिखाया जाता है, एक ढोंग दिखाया जाता है, इन चीजों। क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी है। A few moments later. एड्स की बीमारी, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर। ठीक है ना? ओके भाई, ठीक है ना? मैं चलता। ओके इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। के ऊपर मूवी बनाने या फिर इन स्टोरी लाइंस के ऊपर जो रियल स्टोरीज है, इस टाइम पर हमारे बॉलीवुड की आंखें बंद हो जाती हैं। जो सो कॉल्ड बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो भी इस चीज को नहीं दिखाते, आपको मीडिया में भी कहीं ये चीजें हाईलाइट होने को नहीं दिखती, इन चीजों का मुद्दा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो सहन करने की जो पावर है, जो सहन करने की पावर भी नहीं कहेंगे, जो सहन करने की जो आजकल एक मेंटेलिटी है ना, वो बस हिंदुओं के पास ही रह गई, बाकी कोई सहन नहीं करता, इसलिए हिंदुओं का हमेशा फायदा ही उठाया जाता है। खैर, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि भाई हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे हाथ में ही होती है।
कोई भी फूंक मारकर या फिर आपके ऊपर पानी छिड़ककर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। लाइफ तो भाई हमारे भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनकी अच्छी नहीं रही, हम तो फिर भी एक नॉर्मल आदमी है। तो मेन मोटिव ये है कि धर्म को छोड़कर भागना या फिर कन्वर्ट होना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम्स। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहें, अकल के घोड़े दौड़ाएं। सॉल्यूशन सब अपने पास है, हमारे धर्म में हर चीज का सॉल्यूशन है। भागकर या फिर धर्म को कन्वर्ट होकर इन सब चीजों से कोई भी हमारा रास्ता नहीं है। जय श्री राम।